कृष्ण का जब मथुरा भगवान गए और गोपियों को छोड़कर जब भगवान आगे की लीला करने गए तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। जब गोपियों का प्रेम भगवान ने देखा और सुना तो गोपियों के प्रेम के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सार नहीं। सार क्या है? गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें धरती पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पढ़ने गए थे। जैसे आपका बेटा पढ़ने किसी का अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस जाता है, ऐसे उद्धव जी पढ़ने कहां गए थे? स्वर्ग। बृहस्पति जी ने पढ़ाया। मतलब उद्धव जी इतने ज्ञानी थे कि उनके जैसा ज्ञानी धरती पे कोई दूसरा नहीं था। उनके जैसा ज्ञान इस धरती पे ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होने की संभावना है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उद्धव कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ने ऊपर गए, पढ़कर आए तो जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो घमंड भी होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय च धनम मदाय। यदि विद्या सही जगह पर यूज ना की जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अहंकार का कारण बन जाता है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी तो थे पर थोड़ा, ज्यादा नहीं, जरा सा इस विद्या का घमंड भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और भगवान को अभिमान ना तो धन का अच्छा लगता ना तो ज्ञान का अच्छा लगता। जिसे अभिमान है भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा ही है, छोड़ा नहीं। नारद जी का घमंड है तो तोड़ा, छोड़ा नहीं। भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उसके भीतर तनिक बुराई दिखी नहीं कि ऑपरेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि इस बुराई का इलाज नहीं करेंगे तो बुराई उस भक्त का नुकसान करती चली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं इसलिए थोड़ा दुख देते हैं।
कष्ट देते हैं। एक थप्पड़ मार दिया, बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जीवन में जब दुख आए तो ये समझिएगा कि भगवान आपके करीब आ गए, और जब सुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमसे दूर चले गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। अभिमान किसका चला? दुर्योधन का चला कि रावण का चला कि कंस का चला कि आपका चला कि हमारा चलेगा? इसलिए घमंड ना हो, ना विद्या का ना पैसे का। उद्धव जी को छोड़ा, ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, उद्धव जी के पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, पर जिस क्वालिटी की भक्ति होनी चाहिए बस वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी नहीं थी। इसलिए उद्धव जी को भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने यहां भेजा, थोड़ा पॉलिश हो जाएगा, चमक आ जाएगी भक्त में। तो उद्धव जैसे भक्त और ज्ञानी को गोपियों के पास आना पड़ा। गोपियों ने जब अपना सत्संग दिया उद्धव जी को, तो वो ज्ञानी उद्धव जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो जिनकी आंखों में कभी दूर दूर तक आंसू नहीं, जब प्रेम का रंग चढ़ा तो रोते रोते वृंदावन से कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और आप गोपियों के पास नहीं जाते, आप भगवान होकर गोपियों को इतना रुलाते हो। अच्छा, गोपियों की और उद्धव जी की क्या बात हुई, आओ उस बात को सुनते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर। उद्धव जी आए गोपियों के पास, जैसे ही वृंदावन आए तो उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम बाजार में मिलता है तो खरीद लो। कहां मिलता है प्रेम? कैसे आता है प्रेम? आप में से कितने लोगों के भीतर प्रेम है? जिसके भीतर प्रेम है वो अपना हाथ उठाए। है प्रेम आपके अंदर? जिसके पास है वो हाथ उठाए। प्रेम कहां से आया आप लोगों के अंदर प्रेम? बोलो, आप लोगों के भीतर प्रेम कहां से आया? जोर से सुनो। प्रेम प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम बाहर की वस्तु नहीं है, प्रेम प्रकट होता है। कि महारानी प्रकट नहीं होंगी तब तक आपके भीतर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। बिना बच्चे के प्रेम प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति के भी प्रेम, ये व्यवहार की दृष्टि है कि बेटा हुआ तो प्रेम प्रकट हो गया, ये संसार की बात है। पर आध्यात्म की बात है कि बिना भक्ति के प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब भक्ति आएगी, जब भक्ति आएगी तो धीरे से क्या आएगा? प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भक्ति कहां से आए? सबसे पहला क्या है? सत्संग करो, कथाएं सुनो। कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे भक्ति आएगी, और भक्ति आ गई, भक्ति के 9 महीने हो गए
मतलब भक्ति अब परिपक्व होने को आई। जब भक्ति पक जाती है तब वो प्रबल प्रेम जागता है। भक्ति सबके अंदर है। आप जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भक्ति है, पर प्रेम सबके अंदर नहीं। प्रेम में और भक्ति में थोड़ा अंतर है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रावण और विभीषण, भक्त तो रावण भी है, भक्ति तो रावण के अंदर भी है, पर रावण के अंदर प्रेम नहीं, जबकि विभीषण के अंदर क्या है? प्रेम। विभीषण के अंदर भक्ति भी है और प्रेम भी। कैकेयी मां के अंदर भक्ति भी है, पर प्रेम की कमी है। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं पर प्रेम नहीं समझते, प्रेम नहीं करते। और आप ये बताओ कि भगवान को क्या चाहिए, भक्ति या प्रेम? भक्ति तो ठीक है, पर भक्ति से भी ऊपर है प्रेम। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। गोपियां कौन हैं? अच्छा, गोपियां भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत जी, राम के भैया भरत, भरत जी भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत की भक्ति याद नहीं की जाती, भरत का प्रेम याद किया जाता है। भरत जी की भक्ति अमर नहीं है, भरत जी का प्रेम अमर। गोपियों की भक्ति अमर नहीं है, गोपियों का प्रेम अमर है। ध्रुव जी की भक्ति अमर है, ध्रुव जी भक्त हैं, बाद में वो प्रेमी बने, परंतु प्रेम ऊंची चीज है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर। रति मतलब प्रेम। भरत जी क्या चाहते हैं? हे प्रभु, मुझे स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक ब्रह्मलोक कुछ ना चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म में बस राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं? आप भक्ति करते हैं, अच्छा है, करो, गलत नहीं है। आप माला जपते हैं, सीताराम सीताराम राधे 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, माला, ये भक्ति है। पर इस भक्ति को ऊंचा लेवल दो और इस भक्ति को प्रेम में परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो। भक्ति प्रेम में। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? नहीं, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी कैसे मीठी होगी? आप बताओ। जलेबी भक्ति है, जलेबी क्या है? भक्ति। और चाशनी प्रेम है। जब तक भक्ति प्रेम की चाशनी में नहीं डूबती तब तक वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। भक्ति से कल्याण ना होगा, भक्ति के बाद प्रेम। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? गोपियों की तरह प्रेम। प्रेम किसे कहते? अब चलो आप समझ गए।